हम समझेंगे भूतकाल में ऐतिहासिक घटनाओं का दृश्य कैसे देख पाएंगे। पृथ्वी में बहुत सारे घटना होते रहते हैं और ऐसे बहुत से घटना है जो जन्म के पूर्व घटित हो चुका है और उन घटनाओं का उल्लेख हमें ऐतिहासिक किताब या धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। उन किताबों में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते। शायद इसी वजह से धार्मिक ग्रंथों का दबदबा आज के आधुनिक युग में भी चिंता का विषय बना हुआ है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख ईश्वर सच में था या वह भी हमारी तरह इंसान थे, हमें कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिलता। कई ऐसे रहस्य हैं जो सुलझाना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। जैसे बात करें मिस्र की पिरामिड, जिसे देख आज की आधुनिक विज्ञान भी मिस्र के पिरामिड के पहेली में उलझ गए, क्योंकि पिरामिड जिस समय में बनाया गया था उस समय कोई ऐसा तकनीक नहीं था जो भारी भरकम पत्थर को आसानी से उठाकर कई ऊंचाई तक रखा जा सके। लेकिन पिरामिड में प्रयोग पत्थर का वजन कई टन में था और उसके निश्चित आकृति को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन से काटा गया हो। हम इतना जरूर कह सकते हैं कुछ तो था उस समय जो हमसे छिप रहा है। इसी तरह का कई रहस्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद है और कई सवाल भी मन में उठ रहा है, जैसे ईश्वर कौन है? क्या धार्मिक किताबों में जिन ईश्वर की बात हो रही है क्या वही हमारा ईश्वर है या विज्ञान जो कहता है वही सच है? लेकिन मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, जिसे हम अपने आंखों से देख पाते हैं और जिसे हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वास्तव में मौजूद होता है, उन सभी का सम्मिलित रूप ही हमारा सच्चा ईश्वर है। यह एक प्रकृति की तरह बिहेवियर प्रस्तुत करता है। अगर आप प्रकृति से, धार्मिक या अन्य चीजें या घटनाओं से संबंधित कोई सवाल नेचर से पूछते हैं तो हमें प्रकृति अपना जवाब गुण, क्षमता, कोड, बिहेवियर के रूप में देता है। सिर्फ आपको प्रकृति की भाषा को समझने की क्षमता होनी चाहिए। प्रकृति की भाषा वही लोग समझते हैं जो तर्कशील, विद्वान तथा समझने की क्षमता रखता हो। लेकिन यह लोग नेचर की भाषा पूर्ण रूप से तो नहीं जानते, लेकिन प्रकृति के भाषा की ज्ञान सबसे अधिक होते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोग हैं स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर, सर आइजक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, आर्यभट्ट, स्टीफन हॉकिंग, ईसा मसीह, राम कृष्ण और भी बहुत सारे विद्वान थे। इन सब विद्वान ने नेचर से ही अपना ज्ञान हासिल किया था और भी बहुत से सवाल था जिसका जवाब हमने नहीं दिया है। अगले वीडियो में हम दूसरे सवाल पर विचार करेंगे। हम अपने मूल टॉपिक पर आएंगे। हम चाहते हैं कि जो घटना घट चुका है उन्हें फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन बीता हुआ समय को देखने का और भी तरीका है। इस वीडियो में एक ही तरीका पर बात करेंगे। भूतकाल के समय का घटना को देखने के लिए हम सबसे पहले एक टेलीस्कोप लेंगे जिससे हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी पृथ्वी के दृश्य को आसानी से देखा जा सके। दूसरा, हम ऐसा विमान लेंगे जो लाइट के स्पीड से कई गुना अधिक हो। अब हम भूतकाल के दृश्य को देखने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम विमान को पृथ्वी से सीधी रेखा में स्पेस की ओर दूर ले जाएंगे। अब हम टेलीस्कोप से पृथ्वी का दृश्य देखेंगे। अभी भी हमारा स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, इसलिए हमें पृथ्वी का दृश्य दिखेगा। जैसे विमान का स्पीड लाइट की स्पीड के करीब जाएगा वैसे वैसे हमारा पृथ्वी का दृश्य में परिवर्तन कम होता जाएगा। जैसे ही विमान 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा तो हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, हल्का हमें डॉट के समान काला दिखेगा। जैसे ही हमारा स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक बढ़ने लगेगा वैसे ही हमें काला धब्बा का आकार भी बढ़ने लगेगा। काला धब्बा के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा दिखेगा जैसे हम पृथ्वी की दृश्य को नहीं बल्कि ब्लैक होल को देख रहे हो। अगर हम सामने की दिशा में देखें, जिस दिशा में विमान जा रहा है उस दिशा का दृश्य देखेंगे तो हमें अधिक प्रकाशमान यानी चमकीला दिखेगा। हो सकता है हमारा आंखें सहन ना कर सके। हम चाहते हैं कि मिस्र की पिरामिड कैसे बनाया गया था, इस घटना को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जब पिरामिड बनाया जा रहा था तो उस समय का लाइट वहां से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष की ओर स्पेस में अभी भी ट्रेवल कर रहा है। हमें उस लाइट को पार करना होगा और टेलीस्कोप से पिरामिड की घटना को देखेंगे। अभी हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारा स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक है। अब हम विमान की स्पीड को कम करेंगे। विमान का स्पीड लाइट की स्पीड से कम होते ही पृथ्वी की ऐतिहासिक घटना हमें दिखने लगेगा। अगर हम वापस पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं और लौटने के साथ साथ पृथ्वी की घटना को देख रहे हैं तो हमें भूतकाल के ऐतिहासिक दृश्य को देखते हुए हम वर्तमान की दृश्य को देखेंगे।
विमान का स्पीड जितना अधिक करेंगे, उतना अधिक तेजी से भूतकाल से वर्तमान के दृश्य को देखेंगे, जो स्पीड के बढ़ने के साथ पृथ्वी का दृश्य में चमक बढ़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो में जो कुछ भी बताए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।